आइए, करंट जीके की हम बात करेंगे आज, और विशेष रूप से हमारा जो फोकस रहेगा वो राजस्थान के संबंध में रहेगा। आपको मैं बता दूं कि डेली शाम को 9 बजे अपनी करंट जीके की क्लास होती है, जिसका संबंध इंडिया जीके से होता है। सामान्यतः राजस्थान के भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा उसका संबंध इंडिया जीके से है। जो मैं इस क्लास में बात करने जा रहा हूं वो राजस्थान की बात है। जैसे आपने ये नाम सुना है, एक हेडिंग डाल दीजिए, ये नाम सुना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यहां हम सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, देखो राजस्थान में जो हॉस्पिटल है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, शहरों में जो स्वास्थ्य केंद्र हो गए, उप स्वास्थ्य केंद्र हो गए, उनको नाम दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मतलब उनको इस रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, या शहरों में जो प्राथमिक सेवा केंद्र है, उनको किस रूप में विकसित किया जा रहा है। नाम दे देगा 2-3, जिसमें से एक दे देगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए राजस्थान के उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजस्थान के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इस रूप में विकसित किया जा रहा है। इस रूप में विकसित किया जा रहा है। अब एक डाटा हमारे सामने आया है, उसका आपने ध्यान में रखना है। मार्च 2024 तक, मार्च 2024 तक राजस्थान के 10,000 स्वास्थ्य केंद्रों को, मार्च 2024 तक राजस्थान के 10,000 स्वास्थ्य केंद्रों को, अब कोई भी हो सकता है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हो सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हो सकता है, शहरी स्वास्थ्य केंद्र भी हो सकता है, 10,000 स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा चुका है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा चुका है। क्लियर? अब देखिए, मेरी जो दूसरी न्यूज है आपके एग्जाम की दृष्टि से, देखिए भारत में एक एयरपोर्ट अथॉरिटी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? जो कि जहां पर हवाई जहाज होते हैं, ठीक है ना, एयरपोर्ट होते हैं, वहां की जो अथॉरिटी है उसने एक लिस्ट जारी की है, और वो जो लिस्ट जारी की है उसका जो आधार है ग्राहकों की संतुष्टि। जो कस्टमर है वो कितने ज्यादा संतुष्ट है एयरपोर्ट से, किस एयरपोर्ट से ज्यादा संतुष्ट है। तो सबसे ज्यादा जो संतुष्ट है ये भोपाल एयरपोर्ट से है।
भोपाल एयरपोर्ट से संतुष्ट है ये। और दूसरा नंबर जो है वो है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। ये उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखें। पहले इससे पहले पहला स्थान भी था। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि ग्राहकों की संतुष्टि के आधार पर भारत का दूसरा एयरपोर्ट कौन सा है, तो महाराणा प्रताप है। पहले नंबर पर भोपाल है। अब जैसे क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर लेना, जो भी बदलाव आएंगे वो देखते लेंगे। आइए नेक्स्ट, आपने अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम सुना है? अपाचे हेलीकॉप्टर नाम सुना है? अपाचे हमने खरीदा है, भारत ने खरीदा है। राजस्थान को तो कोरिलेट करूंगा अभी इसमें, ठीक है ना। भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये अमेरिका से खरीदा है। तो इसमें लिख दीजिए यह है अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। अमेरिका का हेलीकॉप्टर है, ठीक है। क्लियर, यहां से हो गया, सारी चीजें क्लियर है। लिखिए इस हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन जोधपुर में स्थापित किया गया है। पहला स्क्वाड्रन जोधपुर में स्थापित किया गया है। जोधपुर में स्थापित किया गया है। आइए, स्क्वाड्रन क्या होता है? जहां जहाजों को ठहराया जाता है ना, जहाजों का बेड़ा, इससे समझ जाओगे। स्क्वाड्रन का मतलब, ऐसे तो स्क्वाड्रन नहीं बोलेंगे, ये आपके क्वेश्चन में भी स्क्वाड्रन ही आएगा। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इसका मतलब होता है जहाजों का बेड़ा। जहाज वगैरह जहां पर ठहरते हैं, रुकते हैं, वो। जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया। जोधपुर आप जानते हो सूर्य नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। वो चीजें देखिए हम पढ़ते रहते हैं। एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, रोड से संबंधित है, उसकी चेयरमैन बनी है दिया कुमारी। लिख दीजिए राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष ये है दिया कुमारी। दिया कुमारी है ये। दिया कुमारी के बारे में आप जानते ही हो, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है। पहली कमला बेनीवाल थी, और ये राजस्थान की, क्या कहोगे बताइए, बजट किसने पेश किया था? दिया कुमारी ने। तो राजस्थान की वित्त मंत्री कौन हो गई? दिया कुमारी। ध्यान रखना ये। तो राजस्थान की वित्त मंत्री, वो ओरली बता दिया है, आप चाहो तो उसको कई जगह बताया हुआ है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए 18वीं लोकसभा के चुनाव।
2024। बताइए 18वीं लोकसभा के चुनाव, आपसे यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए। याद रखना मेरी बातों को, ये चीजें आती है। 17वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, तब से पढ़ा रहे हैं हम, और तब से ये क्वेश्चन आ रहा है। जब भी कोई नया होता है आपसे जरूर पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में, अभी हाल ही में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए हैं। वो लिख देगा 16, 17, 18, 19। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, राजस्थान की तरफ चले जाएंगे, कर देंगे 16वीं। अभी लगता है हमें, तो 18वीं लोकसभा के चुनाव है ये है। तो कितने चरणों में हो रहे हैं? 7 चरणों में, ठीक है ना। इसके टोटल जो फेजेज है 7 चरण। राजस्थान में कितने होंगे, मैं तो केवल उसकी बात कर रहा हूं। राजस्थान में 2 चरणों में होंगे। आरपीएससी या जो बोर्ड है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछती है आपसे। राजस्थान में 2 चरणों के अंदर होंगे, एक 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को। और एक 26 अप्रैल 2024 को। ये होंगे। आइए, तो मुझे एक बात यहां पर और ऐड करनी है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? अब ये भी क्वेश्चन बहुत मर्ज होता जा रहा है। ये 25 है। इसमें जनरल की कितनी है और एससी की कितनी है और एसटी की कितनी है, ध्यान रखना है आपने। 25 सीटें हैं। एससी की है 4 और एसटी की है 3। तो सामान्य की कितनी होगी? 18। 18 और 4 22, 22 और 3 25। ये हो गए। अब बताइए राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नाम आ रहा है अखबारों में, आप भी अजीब सी बात करते रहते हो। ये है प्रवीण कुमार गुप्ता। प्रवीण कुमार गुप्ता। एक अभियान चल रहा है आओ बूथ चले अभियान। आओ बूथ चले, ध्यान रखना इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका जो उद्देश्य है राजस्थान में मतदान को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। मतदान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्लियर? चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।